हैं आप लोगों से। अभी हम लोग स्टार्ट किए, पूजा इतना लेट भी नहीं हुआ। एक क्वेश्चन जो है, बिफोर स्टार्टिंग दिस शार्पनिंग, दैट मीन्स हाइपस फिल्टर, आई जस्ट गो बैक द फर्स्ट वन। Okay, here you see, whenever we discussed about this spatial filtering smoothing, that means using low pass, and the type of filters are standard, weighted and median. Okay, so ये जो स्टैंडर्ड एवरेज हुआ है, ठीक है ना, ये जो वैल्यू है 98.1, राइट? तो ये वैल्यू आप कहाँ पे बिठाओगे? अगेन आई एम टेलिंग यू, माय क्वेश्चन इज, when we use this standard averaging filter, सपोज स्टैंडर्ड एवरेजिंग फिल्टर किसको आप बोलोगे? इसको आप स्टैंडर्ड एवरेजिंग फिल्टर बोलोगे। ये जो फिल्टर या मास्क है, इसको हम स्टैंडर्ड एवरेजिंग फिल्टर बोलेंगे। एंड दिस इज माय ओरिजिनल इमेज। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज माय ओरिजिनल इमेज पिक्सल इंटेंसिटी। और आपके पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर है। वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एवरेजिंग फिल्टर एंड अनदर इज कॉल्ड वेटेड एवरेजिंग फिल्टर। मतलब एक्चुअली दिस इज द प्रोसेस एंड दिस इज योर फिल्टर मास्क, लाइक दिस। ये है आपका वेटेड एवरेजिंग फिल्टर पे हम ऐसा फिल्टर यूज किए। Now question is that after solving this, that means you have this value 98.1, as well as for weighted average. I just move this icon from here. Okay, here you see a weighted averaging filter, the value is nothing but 97.81. So ये जो आपका 98.1, after solving the standard averaging filter, applying the standard averaging filter, you got 98.1. what that particular 98.1 you have to put, आपको कहाँ पे इस पॉइंट को माने वैल्यू को बिठाना है, बताइए। Same to same, if you have that the value that is nothing but 97.81, where you put that particular value, कहाँ पे आप इस वैल्यू को बिठाओगे? दिस इज माई ओरिजिनल इमेज। लास्ट क्लास में ये लेके कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। किसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? टेल में। रंजन, रुपेश, पूजा, बताइए। ओरिजिन में सर ओरिजिन मतलब बताइए यहाँ पे। 94। 94, अच्छा। और कोई? ठीक है, रंजन ने बोल रहा है ये जो ओरिजिन है यहाँ पे होगा आपका, जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू, इफ़ यू अप्लाई स्टैंडर्ड एवरेजिंग फिल्टर तो 98.1 94 को सब्सटीट्यूट कर देगा, है ना। और अगर आप वेटेड एवरेज फिल्टर यूज़ करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 97.81। ठीक है, ये रंजन का आंसर है। बाकी सब सर वही ओरिजिन वाला ही लग रहा है। अच्छा, पूजा को लग रहा है ओरिजिन वाला होगा। अच्छा, बाकी बाकी नहीं, सबको? जब इसको लेते हैं सर तो हम लोग हमेशा मिडिल में पुट करते हैं तो। ओके ओके गुड, कोई कोई बात नहीं। ऐसे हम क्या बोल रहे हैं, अगर सबका आंसर हम ही दे दे तो आप लोग थोड़ा सा सबके पास तो दिमाग है ना। ठीक है, तो दिमाग का थोड़ा सा यूसेज भी हो जाएगा, इसीलिए पूछते हैं क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन का ऊपर किसी का मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो चलिए, पूजा भी बोली जे ओरिजिन पे ही होगा, क्योंकि हमेशा ओरिजिन पे ही हम लोग चेंजेस करते हैं। ठीक है, और कोई कुछ बोलेगा? रुपेश, प्रियांशु, जो है यहाँ पे, स्मिता। स्मिता का तो नेटवर्क ऑलवेज खराब ही होता है। रुपेश। सर अगर मेरा नेटवर्क किसी यस के सर। कारण अगर हमको मार्क्स नहीं मिला तो? तो उसके लिए हम लोग थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपका नेटवर्क इशू है तो मार्क्स तो कम ही मिलेगा ना। सर पिछले बार भी वही हुआ था, देवासी सर पूछ रहे, हम बोल रहे कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। उसके बाद फिर हमको वीडियो कॉल किए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल की। व्हाट्सएप वीडियो कॉल में तो जब इसमें नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल में कैसे सही होगा नेटवर्क? एकदम सही ओके है, तुम ठीक है। रहने दो, हमने ठीक
ठीक है, अभी 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 आवाज़ ठीक ठाक आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए कोई किसी का अगर कोई आप लोग बोलते हो तो क्या होगा। देखिए इमेज प्रोसेसिंग अगेन आई एम टेलिंग यू बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी हम देखिए अगर थ्योरी आप लोगों को समझा चले ना तो कुछ नहीं समझ में आप लोगों को आता। तो यहाँ पे छोटा छोटा जो मैथमेटिक्स है इसको हम लोग देख रहे हैं, जिसमें देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद देखिएगा जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे ना, देखिएगा बहुत इजी लग रहा है। हाँ सर ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग प्रैक्टिकली देखे हैं, है ना। मैथमेटिक्स तो प्रूव कर रहा है ऐसा चेंजेस होता है। तो वही हम लोग थ्योरी में सिर्फ इसका आउटपुट देखेंगे। यहाँ पे अभी कैलकुलेशन देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आउटपुट देख के थ्योरी को कंप्लीट करवाएंगे। ओके चलिए रुपेश आप कुछ बोलना चाहेंगे, यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे होगा। ओके गुड, तीनों का आंसर सही है। चेंजेस होगा ओरिजिन पे। इट मीन्स व्हेन एवर आई यूज दिस 3x3 मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए मेरे पास तो 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जब भी कोई आप टेक्निक यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, मेरा फर्स्ट एम क्या होगा, बाय हुक और क्रूक एट एनी कॉस्ट आई हैव टू मेक द बेटर क्वालिटी ऑफ इमेज व्हाट एवर माई इमेज इज। अरे आपके पास खराब इमेज है ना, इसीलिए ना आप उस इमेज का क्वालिटी को एनहेंस करना चाह रहे हैं। एंड दिस इज नथिंग बट अनदर प्रोसेस आफ्टर हिस्टोग्राम, अनदर प्रोसेस इज स्पेशियल फिल्टरिंग। तो यहाँ पे आप स्पेशियल फिल्टर डिफरेंट टाइप ऑफ होगा, लो पास होगा, हाई पास होगा। तो लो पास में हम लोग देख लिए स्टैंडर्ड, वेटेड और मीडियन। तो तीनों जो फिल्टर आप यूज करोगे उसका काम ही क्या होगा, उसका काम होगा आपके पास जो लो ग्रेडेड वाला जो क्वालिटी वाला इमेज है, यू हैव टू एनहेंस दैट पर्टिकुलर इमेज। दैट मीन्स एनहेंस मतलब आपको बेटर क्वालिटी पे जाना होगा। तो उस क्वालिटी पे अगर इमेज का आप क्वालिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इमेज का बेसिक यूनिट क्या होता है, पिक्सल होता है। पिक्सल मतलब पिक्सल इंटेंसिटी। तो पिक्सल इंटेंसिटी मतलब दीज आर द न्यूमेरिकल्स वैल्यू, दीज आर द पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू। यही जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसी के ऊपर मुझे गेमिंग करना है, इसी को मुझे चेंज करना है। सारा टेक्निक आप चाहे यार आप फिल्टर अप्लाई कर लो, चाहे आप हिस्टोग्राम अप्लाई कर लो, सब में देखिएगा हम जब इमेज प्रोसेसिंग स्टार्ट किए थे, एट दैट टाइम आई ऑलरेडी सेड दैट जब भी हम लोग काम करेंगे एक पिक्सल लेके ही काम करेंगे, पिक्सल वैल्यू, पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू लेके ही हम लोग को काम करना है। यस और नो। आपके पास खराब इमेज है मतलब क्या है, उस इमेज का पिक्सल इंटेंसिटी लो ग्रेडेड है, लो क्वालिटी का है, कम है, उसको मुझे इनहेंस करना है, उसको बढ़ाना है, किसी भी तरीके से बढ़ाना है, राइट। इसी को बोलते हैं हम लोग एनहेंसमेंट। एनहेंस कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, एक्चुअली क्वालिटी को आप हाई क्वालिटी पे जाना चाह रहे हैं। तो हिस्टोग्राम एक प्रोसेस हो गया, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं स्पेशियल फिल्टरिंग। तो स्पेशियल फिल्टरिंग में हम लोग जो फिल्टर यूज करेंगे वहां पे क्या होगा, जो भी चेंजेस होगा पहले आपका ओरिजिन पे जाएगा। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, मान लीजिए ये जो मेरे पास दिस इज माय टोटल इमेज, माने मेन इमेज वाला जो है, ये है मेरे पास इमेज का इंटेंसिटी वाला जो है, ठीक है। तो इसमें हम 3x3 ये जो वाला फिल्टर है यहाँ पे बैठाएंगे, तो कितना दूर बैठेगा यार, यहाँ इतना दूर जाएगा 3x3। तो अगर 3x3 आप इसके ऊपर ओवरलैप करवाते हो तो सेंटर कहां पे होगा, ओरिजिन 94 पे होगा, ठीक है। अभी 94 पे है, तो मान लीजिए इसके बाद हम इस ओरिजिन को चेंज करेंगे, मतलब मुझे तो पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू चेंज करना है ना। तो मान लीजिए फिल्टर को हम ऐसे बिठाएंगे, उसके बाद वाला ओरिजिन मेरा 98 हो। क्या समझ में आ रहा है? पहले वाला जब हम फिल्टर को यहां पे बिठाए थे, उसमें 3x3 कैसे काउंट किए, 110 से स्टार्ट हुआ है। देखिए यहां पे हम टिक दे रहे हैं। 3x3 पहले जो हुआ था हम ऐसे लिए थे, ठीक है। 3x3 मैट्रिक्स फॉर्मेशन में रहेगा। तो इसमें देखिए ओरिजिन कहां पे पड़ रहा है, मेरा 94 पे मेरा ओरिजिन आ रहा था, है कि नहीं। तो उसका वैल्यू तो हम 98.1 कर दिए, उसका तो चेंज हो गया है। मतलब ये जो मेरे पास ओरिजिनल इमेज था, सिर्फ अभी एक बार फिल्टर अप्लाई करने से सिर्फ एक ही ओरिजिन का वैल्यू चेंज हुआ है कि नहीं, एक ही पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू चेंज हुआ है।
मुझे तो और भी सारा करना है, तब ना जाके पूरा इमेज का पिक्सल इंटेंसिटी चेंज होगा। तो उसके बाद जब हम लोग फिल्टर को अप्लाई कर रहे हैं, जब उस फिल्टर को स्लाइड करवा रहे हैं, मान लीजिए ओरिजिन मेरा यहाँ पे होगा, तो अगर आप ओरिजिन 98 पे आएगा तो मतलब क्या क्या सेल आपको लेना पड़ेगा 3x3 में, बहुत ही इजी है। ये मेरा ओरिजिन है, एकदम ऐसे करके ए ब्लॉक आपको लेना होगा, लाइक दिस, है कि नहीं। तो इसके ऊपर आप फिर से क्या करोगे यार, स्टैंडर्ड एवरेजिंग जो फिल्टर है इसके ऊपर आप अप्लाई करोगे, अगेन यू हैव सम डिफरेंट वैल्यू, वो वैल्यू कहां पे चेंज हो जाएगा, इस 98 को आप उस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ये प्रोसेस आप मान के चलिए, ऐसा प्रोसेस आपको करना होगा, तब जाके ना इस इमेज इंटेंसिटी जो पिक्सल वैल्यूज जो है वो चेंजेस होते जाते, माने क्या बोलते हैं, सीक्वेंस में चेंज होता जाएगा। आफ्टर दैट यू विल गेट द बेटर क्वालिटी इमेज। ऐसा होता है फिल्टर एप्लीकेशन, ठीक है। ऐसा नहीं आप फिल्टर को अप्लाई कर दिए एट ए ग्लेंस पूरा, माने 3x3 मतलब 9 सेल का वैल्यू को एकदम वो एक साथ वो नहीं चेंज करेगा, सिर्फ वो ओरिजिन का वैल्यू को चेंज करेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एवरेजिंग फिल्टर में भी सेम ही होगा, एज वेल एज वेटेड एवरेज, एज वेल एज ये जो हम लोग देखे मीडियन जो किए थे ना, मीडियन पे देखिए यहाँ पे सिर्फ हम लोग मिडिल का चेंज किए थे, यस और नो, 94 चेंज किए थे। फिर से हम लोग इसको स्लाइड करवाएंगे यहाँ पे मीडियन पे, तो यहाँ पे देखेंगे बीच में कौन सा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो जो बीच में वैल्यू आएगा उसी को हम लोग ओरिजिन से उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हो जाएगा आपका मीडियन वाला फिल्टर। मतलब मीडियन वाला फिल्टर तो बहुत ही ईजी है, नो नीड टू यूज एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन, आपको कोई कैलकुलेशन यहाँ पे करना ही नहीं है, आपको सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में आपको जो पिक्सल इंटेंसिटीज है उसको आपको वहां पे बैठाना होगा, यस और नो। पिक्सल जो है उसका इंटेंसिटी को आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा, बस दैट्स ऑल। इसी से हो जाएगा आपका मीडियन फिल्टरिंग। राइट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। ठीक है, हम लोग क्यों इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं एंड इमेज प्रोसेसिंग में कितना सारा टेक्निक होगा, ठीक है, उसको आप अच्छे से समझिए। अभी जो हो रहा है हम लोग पिक्चर क्वालिटी को एनहेंस कर रहे हैं, क्वालिटी को अपग्रेड करेंगे। इसके बाद वाला देखिएगा, हम इमेज क्वालिटी जो भी है मेरे पास बड़ा साइज का इमेज है उसको हम लोग कॉम्प्रेस करेंगे, बट कॉम्प्रेस जब करेंगे तो उसका क्वालिटी डिग्रेड होना नहीं चाहिए, ये भी मुझे ख्याल रखना है, ये सारा चीज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये तो हो गया आपका लो पास, है ना, ये जो दिस इज नथिंग बट यहाँ पे देखिए स्पेशल फिल्टर हुआ था स्मूथिंग करने के लिए, लो पास फिल्टर यूज किए एंड दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड वेटेड मीडियन, दैट्स ऑल। यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए बार बार एक बात होता है दैट इज कॉल्ड लेवल इन द नेबरहुड, ठीक है। इसको ये जो आप पिक्सल, ये जो फिल्टर यूज कर रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे नेबरहुड वाला पिक्सल को चेंज कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए ये जो है इसका नेबरहुड कौन होगा, ए वाला सेल नेबरहुड होगा, है कि नहीं, ए वाला सेल नेबरहुड होगा, ठीक है। बार बार स्पेशल फिल्टरिंग में आपको नेबरहुड इस टर्म को यूज करना ही होगा, ठीक है। नेबरहुड सेल माने आपका घर है तो घर पे पास में कौन कौन सेल है, माने पड़ोसी, एकदम सही बात, ठीक है, पड़ोसी कौन कौन है, तो पड़ोसी वाला जो है इसी को हम लोग यहाँ पे नेबरहुड पिक्सल जो है, ठीक है, एक सेल का चारों साइड में क्या क्या कौन कौन पड़ोसी है उसका इंटेंसिटी वैल्यूज को हम लोग को चेंज करना होगा, यही होता है आपका फिल्टर का काम। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाई पास। हाई पास में क्या होता है, ये और भी बहुत इंटरेस्टिंग है हाई पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग का एवरेजिंग फिल्टर यूज किए, देखिए यहाँ पे देखिए पिक्चर क्वालिटी कितना खराब है, ठीक है, ये मेरा इनपुट है, समझ में आ रहा है, दिस इज माय इनपुट। इस इमेज को अगर आप एवरेजिंग फिल्टर करते हो, देखिए थोड़ा सा क्वालिटी अपग्रेड हुआ है, थोड़ा सा, इससे तो बेहतर है ना, ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी अपग्रेड हुआ है। उसके बाद देखिए हम लोग जो मीडियन फिल्टर यूज कर दिए, ठीक है, देखिए उससे थोड़ा सा बेटर हो गया, माने इससे थोड़ा सा बेटर है अप्लाइंग मीडियन फिल्टर। ये एक्चुअली आपका इमेज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज जो फिल्टर है ये अप्लाई करके देखना होगा कौन सा इमेज पे कौन सा फिल्टर अच्छा काम कर रहा है।
और ए वाला जो एरर है, ठीक है, ये जो नॉइज है इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्ट एंड पेपर टाइप नॉइज, ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर, जो ब्लैक पेपर होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ऐसा वाला नॉइज को बोलते हैं सॉल्ट एंड पेपर नॉइज। ओके और गोल मिर्च क्यों रखे? यहाँ पे देखिए लिखा गया दैट इज रैंडम ऑकरेंस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सल। पेपर को ब्लैक पिक्सल्स का नॉइज कंसीडर किया जा रहा है, और सॉल्ट जो है व्हाइट पिक्सल्स। यहाँ पे देखिए ब्लैक जो है, ठीक है, रैंडम ऑकरेंस है ब्लैक का, ब्लैक पॉइंट का, एज वेल एज व्हाइट का भी डॉट 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 रैंडम ऑकरेंस है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड सॉल्ट एंड पेपर नॉइज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए हाई पास। हाई पास में क्या होगा, हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। यू नो डेरिवेटिव, आप लोग डेरिवेशन पता है, डेरिवेशन किए हो आप लोग, जो लोग 12th करके आए हैं, या आप लोगों को तो एम थ्योरी हुआ था, तो वहाँ पे तो विदाउट डेरिवेशन कुछ नहीं काम होगा, डेरिवेशन तो होगा ही होगा वहाँ पे। ये सुनो, कुछ तो आइडिया है डेरिवेशन का? ओके ओके ओके, गुड गुड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना, हम लोग कोई भी, जब भी हम लोग हाई पास यूज करेंगे स्पेशल फिल्टर में, इमेज के ऊपर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। चलिए, मैंने बात सुनने में ही कैसा लग रहा है, अरे इमेज के ऊपर सर आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे? हाँ, इमेज के ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। नॉट ओनली सिंगल डेरिवेटिव, हम 2 बार उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। क्यों डेरिवेटिव भाई अप्लाई करोगे? हम लोग जब, मान लीजिए जब स्पेशल फिल्टर मास्क हम लोग डिफाइन किए थे, है कि नहीं, वहाँ पे यू हैव सम फंक्शंस, हम बार बार बोल रहे थे इस फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस वन, ये जो फंक्शन है, सॉरी, ये जो फंक्शन है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा हेजी है यहाँ पे, ठीक है। ये जो फंक्शन है ना, एफ एक्स है यहाँ पे, है कि नहीं, एफ एक्स वाई, ये ओरिजिन वाला है एफ एक्स वाई, और इसका कोऑर्डिनेट देखिए, वर्टिकल में आपका एक्स बिलोंग कर रहा है, एक्स एक्सिस, एज वेल एज वाई जो है हॉरिजॉन्टल में वाई एक्सिस बिलोंग कर रहा है। ओके, तो ये जो आपका ओरिजिन में एफ एक्स वाई है, तो मतलब आपके पास फंक्शन है, और वहाँ पे डिपेंडेंट जो वेरिएबल्स है क्या क्या है, एक्स वाई। क्लियर? तो इसके ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। आप डी एफ, ठीक है, डेल एफ बाई डेल एक्स कर सकते हो, यस और नो, ऐसे कर सकते हो आप, डेल एक्स कर सकते हो, सेम टू सेम। ये तो रेफरेंस क्या है, यहाँ पे एक्स है, आप क्या कर सकते हो, डेल एफ वाई भी तो है, तो आप क्या करोगे, डेल एफ डेल वाई भी कर सकते हो, राइट? 2 चीज कर सकते हो, क्योंकि 2 आपके पास वेरिएबल है। सेम टू सेम, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में आप फास्ट डेरिवेटिव कर सकते हो, तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी आपके पास आ जाएगा, डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर एज वेल एज डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, ये भी आ जाएगा आपके पास, है कि नहीं। तो ये सारा चीज हम लोग एक इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं। देखिएगा, अब देखिएगा, ये जो टेबल हम बोले थे, और ये वाला जो हम लोग कोएफिशिएंट वाला जो टेबल को हम लोग यहाँ पे डिजाइन किए थे कि कितना काम में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हाई पास फिल्टर में। ओके, तो अब इमेज के ऊपर आप लोग क्या करोगे, डेरिवेटिव अप्लाई करोगे। चलिए देखते हैं डेरिवेटिव अप्लाई करने से क्या होगा। चलिए एक पहले एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लास के बाद, आज तो नहीं होगा शायद, ए वाला फिल्टर कैसे आया उस डेरिवेटिव से ही पता चलेगा। तो पहले देखिए, ए मेरे पास एक ओरिजिनल इमेज है, दिस इज माय ओरिजिनल इमेज एंड दिस इज माय फिल्टर। देखिए 3x3 फिल्टर है एंड दिस इज माय फिल्टर वैल्यूज यहाँ पे है। ओके, तो ए फिल्टर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो फास्ट डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है। देखिए यहाँ पे फिल्टर को ऐसे यहाँ पे बिठाया गया है, जो येलो पोर्शन है, ठीक है, ऐसे करके फिल्टर यहाँ पे, फिल्टर मास्क को हम लोग यहाँ पे ओवरले कर दिए, एंड उसका ओरिजिन जो वैल्यू है, उसका ओरिजिन वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। बताइए तो इस कैलकुलेशन से ओरिजिनल वैल्यू कहाँ पे चेंज हुआ है, क्या होगा? यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया गया है, सिंपल सा कैलकुलेशन, वही कैलकुलेशन से, जैसे मान लीजिए 0 मल्टीप्लाइड बाई 156 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 158, 0 मल्टीप्लाइड बाई 156, ठीक है। मतलब एक के ऊपर जो है उसको आप सिंपल सा मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ पे।
अच्छा -1 मल्टीप्लाइड बाई 158, ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 154, 156 मल्टीप्लाइड बाई -1, लाइक दिस, ऐसे करके और लास्ट में क्या होगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 158. तो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट -14, ठीक है. तो अगर आप हाई पास फिल्टर यूज कर रहे हो एंड उसमें आप फास्ट डेरिवेटिव वाला प्रोसेस यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, फिल्टर्ड जब वैल्यू ऑफ फिल्टर इमेज इज नथिंग बट जो ओरिजिन में जो वैल्यू था और अभी आपके पास जो वैल्यू आया है, आपको उसको क्या करना है, क्या करना होगा आपको, प्लस प्लस करना होगा. देखिए यहाँ पे लिखा गया है फिल्टर्ड इमेज का ओरिजिनल का वैल्यू जो होगा, ओरिजिनल इमेज का पिक्सल क्या है मेरा 154 है, उसके बाद नया वैल्यू क्या है आपका -14 है. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा शार्पेंड इमेज जो है उस मतलब इस फिल्टर वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग नॉर्मल ऐड करेंगे. तो ऐड करने से देखिए क्या वैल्यू आ गया, 154 से आपका -14 को अगर आप ऐड करते हो तो हो जाएगा 130. दैट मीन्स नाउ 154 इज सब्सटीट्यूट बाय दिस 130. 130 से 154 सब्सटीट्यूट हो जाएगा, राइट. ये होता है आपका फास्ट डेरिवेटिव. मतलब इस फास्ट डेरिवेटिव को आपको पूरा अप्लाई करना होगा, राइट. इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, अप्लाइंग द फॉलोइंग लैप्लास सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द हाईलाइटेड पिक्सल. इसका मतलब क्या है, इसको अच्छे से देखिए. ए मेरा फिल्टर मास्क है, फिल्टर का वैल्यू देखिए सेम टू सेम है, जस्ट लाइक प्रीवियस वन. देखिए यहाँ पे भी जो फिल्टर का वैल्यू था यहाँ पे भी सेम फिल्टर वैल्यू है, हाई पास फिल्टर वैल्यू जो है. और उसके बाद देखिए हम लोग -15 जो लाए थे फास्ट डेरिवेटिव के बाद -15 आ गया. तो बताइए ए टेबल कहां से क्रिएट हुआ है, ए टेबल कहां से क्रिएट हुआ है, माय क्वेश्चन. हाउ विल यू गेट दिस टेबल, दिस इज फॉर सेकेंड डेरिवेटिव. हेलो. यस सर. रंजन बताओ, एनी आइडिया. 14 तो रिप्लेस हो गया है ओरिजिन में. उसके बाद सर उसी पिक्सल को लेकर के कर रहे हैं ना? देखिए इमेज जो है ए वाला टेबल और पहले वाला टेबल सेम टू सेम है, देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं है. फिल्टर भी माने इमेज भी चेंज नहीं है और आपका पिक्सल भी माने सॉरी फिल्टर भी चेंज सेम टू सेम है, ठीक है. और जब आप सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हो ओब्वियसली जहाँ पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई किए हो उसी के ऊपर आपको सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई करना होगा, ठीक है. तो सारा डेटा ऑल डेटाज आर सेम है. नहीं पता चल रहा है सर. रंजन, रुपेश, रंजन, स्मिता, प्रियांशु जो है. ओके, सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर. मैं question I ask you that this is my first derivation. After first derivation you have some value just like 130, okay, and now I apply second derivative on the same image after applying first derivative. So here you see a new table is here. So ये टेबल कैसे आया है यहाँ पे, ठीक है, यही क्वेश्चन था मेरा. जो हम लोग के ऊपर वाला है 0 -1 इससे मल्टीप्लाई करके.
किसके साथ आप किसको मल्टीप्लाई करोगे? -14 इंटू 4, फिर -8 इंटू 0, 10 इंटू ये तो नेक्स्ट वाला है। आप ये तो सही बोल रहे हो, ठीक है। मतलब इस टेबल के ऊपर हम लोग फाइनली इस फिल्टर को अप्लाई करेंगे, राइट? तो इफ़ यू अप्लाई इस टेबल के ऊपर, अगर इस फिल्टर को अप्लाई करते हो तो ये वाला -74 तो आ ही जाएगा एकदम। बट उससे पहले ये टेबल आया कहाँ से है, मुझे तो इसको निकालना है ना। तो ये टेबल कहाँ से आया है? ठीक है, पहले तो इस टेबल को लाइए, उसके बाद ना इसके ऊपर आप इस फिल्टर को अप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेमी प्रोसेस था, आप लोग कैलकुलेट अगर करते तो समझ में आता, क्योंकि ऐसे तो कैलकुलेशन नहीं होगा। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, यू कैन टेक ए स्नैप, या इसको हम लोग भेज देंगे बाद में। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन देखने के लिए, यहाँ पे देखिए जो फास्ट डेरिवेटिव जब हुआ था, ठीक है, ये जो -14 था, ठीक है, मतलब शार्पेंड इमेज तक हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। हम लोग फिल्टर्ड इमेज नहीं निकालेंगे, सिर्फ शार्पेंड इमेज को निकालेंगे। तो शार्पेंड इमेज जो है उसका ओरिजिन का वैल्यू क्या होगा? -14। तो यही सेम प्रोसेस ना इस चारों ओर, मतलब इसका जो ये जो ओरिजिन वाला पिक्सल है, इसका जो नेबरहुड पिक्सल्स है, इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका जो नेबरहुड पिक्सल है, ओरिजिन का जो नेबरहुड पिक्सल्स है, इसके ऊपर अगर आप इस फिल्टर को मूव कराते हो, मतलब ई वाला क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा। यस और नो? सेम टू सेम, माने 4 मल्टीप्लाइड बाय 156, ठीक है, -157। अब नॉर्मल कर सकते हो, 156 ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन में क्या है आपका? 4 है, तो ओरिजिन चेंज हो गया है, तो 156 मल्टीप्लाइड बाई 4, और ऊपर क्या है देखिए, चारों तरफ यहाँ पे -1 लगा है कि नहीं? लाइक दिस। तो यहाँ पे आप -1 लगा दो इसके साथ, a -1 होगा, और कहाँ पे -1 होगा? a -1 होगा, a -1 होगा, a -1 होगा। लाइक ऐसा करके हम लोग एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो ये ओरिजिन का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिर्फ शार्पेंड इमेज के लिए ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका। कैलकुलेशन करके अभी आप देख सकते हो, इसका वैल्यू होगा -8। ठीक है, उसके बाद वाला पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे? फिर से ओरिजिन को हम चेंज कर देंगे। ओरिजिन अब कहाँ पे होगा? 158 ओरिजिन हो जाएगा। तो लाइक दिस, ऐसे करके आप अगर ओरिजिन को चेंज करवाते जाते हो, मतलब पहले वाला जो ओरिजिन है उसका सारा जो नेबरहुड पिक्सल्स है उसको हम लोग एक ओरिजिन बोल के सिलेक्ट करेंगे। तो वो प्रोसेस अगर आप इस फिल्टर को यूज़ करके आप करते हो तो यू विल गेट दिस टेबल। ये टेबल का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जब आपके पास ये टेबल आ गया है तब क्या करोगे आप? ये जो सेम फिल्टर मार्क्स था इसके ऊपर फिर से आप इस फिल्टर को अप्लाई करोगे, तब ना जाके हो रहा है आपका सेकेंड डेरिवेटिव। आई बात समझ में? तब हो रहा है आपका सेकेंड डेरिवेटिव। मतलब ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू अब चेंज होके कितना हो जाएगा यार? ये वैल्यू चेंज होके हो जाएगा 80। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ फास्ट डेरिवेशन के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिल्टर्ड इमेज, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 130। समझ में आ रहा है? यहां पे तो सिर्फ हम एक ही फास्ट डेरिवेटिव किए थे ना, इसको सिर्फ, है कि नहीं? अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव पे बाद आपका वैल्यू क्या होगा, तब आंसर होगा आपका कितना? 80। ये सेकेंड डेरिवेटिव के बाद वैल्यू आ रहा है, एक ही पिक्सल का वैल्यू आ रहा है, ओरिजिन का वैल्यू चेंज हो रहा है सिर्फ। समझ में आ रहा है? मतलब आपको अगर सेकेंड डेरिवेटिव करना है, मतलब पूरा नेबरहुड जो पिक्सेल्स है इसके ऊपर आपको अप्लाई करना होगा इस फिल्टर को, तब जाके आपके पास ये टेबल आएगा। अगर ये टेबल जब तक नहीं आया तब तक आप इस टेबल के ऊपर ये फिल्टर कैसे आप अप्लाई करोगे? फॉर अप्लाइंग द सेकेंड टाइम दिस फिल्टर मास्क ऑन दिस टेबल,
तो आपको क्या करना होगा, ये टेबल तो चाहिए, नहीं तो इस फिल्टर को आप किसके ऊपर आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो फास्ट डेबिट के बाद ये वाला टेबल आपके पास आ गया, उसके बाद यू जस्ट अप्लाई दिस फिल्टर ऑन दिस टेबल, सो यू हैव दैट सम वैल्यू। ये वैल्यू देखिए आपके पास आ गया है। क्लियर। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, आपका सेकेंड डेरिवेटिव पूरा सब का जो पिक्सेल्स वैल्यू है सब आप चेंज करोगे, तब देखिएगा आपका पिक्चर जो है पूरा हेल एंड हेवन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव एक्चुअली दिखाया नहीं गया है। ए जो है आपका ओरिजिनल इमेज मान लीजिए, ठीक है। और ये सारा प्रोग्राम देखिए मैटलैब प्लेटफॉर्म में किया गया है, दैट इज वाई देखिए यहाँ पे मैटलैब साइन है एंड फिगर बोल के ऐसा करके लिखा है, ठीक है। ये पूरा माने सॉफ्टवेयर से आउटपुट दिखाया गया है आप लोगों को। तो ये वाला है मेरा ओरिजिनल इमेज और ये है आपका लैप्लास शार्पेंड इमेज, मतलब वो जो आप -14 वो निकाले थे ना, वो वाला इमेज ऐसे दिखेगा। देखिए जस्ट आउटलाइन कुछ बॉर्डर आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला फील्ड शार्पेंड इमेज जब आप इस ओरिजिनल इमेज के साथ ऐड करोगे तो फर्स्ट जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद ऐसा इमेज आपके पास आएगा। देखिए ऐसा वाला इमेज आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग निकालते तो यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली सेकेंड डेरिवेटिव का आउटपुट नहीं है, तो सेकेंड डेरिवेटिव भी इससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी का होगा इसके ऊपर जब आप सेकेंड डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का आउटपुट एज वेल एज आपका जो शार्पेंड जो फिल्टर इमेज का आउटपुट वो यहाँ पे दिखाया गया है इस दोनों फिगर में, राइट। एनी कन्फ्यूजन, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे सर ये जो आप यहाँ पे लैप्लास शार्पेंड इमेज जो ऐसे दिख रहा है, जहाँ पे इमेज का सिर्फ बॉर्डर लाइन आ रहा है, तो इससे आप क्या करोगे। एक्चुअली देखिए जब हम लोग और भी इमेज प्रोसेसिंग का और डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स देखेंगे ना, उसमें देखिएगा यही वाला पिक्चर आप लोगों को चाहिए, ठीक है। यही वाला पिक्चर आप लोगों को चाहिए। ये सब पिक्चर के ऊपर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग काम करते हैं। मेनली इमेज प्रोसेसिंग का ज़्यादातर यूज़ होता है आपका मेडिकल में, मेडिकल इमेजिंग में, एज वेल एज आपका जो सैटेलाइट, जैसे मान लीजिए सैटेलाइट से आप किसी भी प्लैनेट का आप ये लिए हो, इमेज लिए हो, तो उस इमेज को जितना आप प्रोसेस कर सको, जितना अच्छा क्वालिटी आप प्रोसेस करोगे घर बैठे बैठे यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कोई न्यूज़ में देखा है शायद ब्लैक होल जो पहली बार एक मेरे ख्याल से पेरिस होगा केटी पेरी का लेंस, ठीक है। तो उनका लेंस में पहली बार ब्लैक होल का नाम सुने हैं आप लोग। हेलो, अच्छा रुपेश सुना है, ठीक है। ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल लेके आप लोग विकी देख लीजिएगा। तो उसका पहली बार इमेज आया था, तो उसमें ना पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड, अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफरेंट कोऑर्डिनेट पे हाई पावरफुल लेंस बिठाया गया था, ठीक है। और उससे सारा जो इमेज आ गया था, उस इमेज को इसी इमेज डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक यूज़ करके ब्लैक होल का इमेज लिया गया है, ठीक है। और अभी कल तो न्यूज़ में एक आया है, एक पुणे का एक 10th का लड़का, वो मून का घर बैठे बैठे, ठीक है, 40 आवर्स में, 40 घंटे में 50,000 इमेज लिए थे। समझ में आ रहा है, मून का घर बैठे बैठे 40 घंटे में 50,000 इमेजेस लिए थे, ओबियसली हाई पावर लेंस यूज़ किए थे। तो उस सारा इमेज को प्रोसेस करने के बाद एक बहुत ही अच्छा मून का इमेज लाए। माने आज तक अभी तक कोई माने घर बैठे ऐसा मून का पिक्चर नहीं लाए। आप लोग न्यूज़ देख सकते हो, पुणे का लड़का 10th स्टैंडर्ड का लड़का, ठीक है, रुपेश देखा है, एकदम एकदम। तो कैसे हुआ, वो सब इमेज प्रोसेसिंग अप्लाई किए, 40,000 इमेज डेटा उसके पास 40,000 था,
उसके ऊपर वो सब इमेज प्रोसेसिंग का काम किए। तो आप लोग सोच रहे हैं, न्यूज़ पे भी देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है इमेज प्रोसेसिंग।